दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू हुआ था। भीड़ से भरे कैंपस में नए चेहरे, नई उम्मीदें और नए रिश्तों की शुरुआत होने वाली थी। इन्हीं भीड़ भाड़ के बीच पहली बार आयुष और अन्वी आमने सामने आए। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन अंदर से अकेला। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कुछ कहने को हो पर शब्द नहीं मिलते। वही अन्वी बिल्कुल अलग थी, चंचल, हंसमुख और हर किसी से झट से दोस्ती कर लेने वाली। पहली क्लास में जब प्रोफेसर ने सबको अपना अपना परिचय देने को कहा, तो अन्वी ने पूरे आत्मविश्वास से बोला, हाय, मैं अन्वी शर्मा हूँ। मुझे लिखना, पढ़ना, म्यूजिक सुनना और घूमना बहुत पसंद है। और हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ। क्लास हंस पड़ी। पीछे बैठे आयुष ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। जब आयुष की बारी आई तो उसने बस इतना कहा, आयुष मेहरा, मुझे किताबें पढ़ना और पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अन्वी ने ध्यान दिया कि उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। शायद यहीं से दोनों की कहानी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट ने सबको ग्रुप में काम करने पर मजबूर कर दिया। अन्वी को जब पता चला कि उसका पार्टनर आयुष है, तो उसने मजाक में कहा, ओह मिस्टर साइलेंट, अब तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। आयुष ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद तुम्हें ही ज्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा सुनता हूँ। अन्वी खिलखिलाकर हंस दी। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करना, कभी कैंटीन में कॉफी शेयर करना, तो कभी क्लासेस फेस्ट की तैयारी करना। इन सब के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अन्वी ने पाया कि आयुष बहुत अच्छा श्रोता है। वह उसकी हर बात ध्यान से सुनता, समझता और बिना जज किए जवाब देता। और आयुष को अन्वी की हंसी में वो रोशनी मिलती थी, जो उसके अकेलेपन को धीरे धीरे मिटा रही थी। दोस्ती की डोर अब गहरी हो चुकी थी। आयुष को महसूस होने लगा था कि अन्वी सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना वो अधूरा है। कभी कभी जब अन्वी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती, तो आयुष का दिल तेज धड़क उठता, लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती पर असर न पड़ जाए। एक शाम कैंटीन में बैठकर अन्वी ने पूछा, आयुष, अगर तुम्हें सच में प्यार हो जाए तो क्या तुम उसे बताओगे? आयुष चौंक गया। उसकी आंखें अन्वी के चेहरे पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, पता नहीं, शायद नहीं। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? प्यार छुपाने की चीज नहीं होती। आयुष कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। समय बीतता गया, फाइनल ईयर आ गया और सभी अपनी अपनी नौकरी की तैयारी में लग गए। इसी बीच कॉलेज में नया लड़का आया, समीर। समीर खुले स्वभाव का था और बहुत जल्दी अन्वी से घुल मिल गया। वो मजाक करता, बातें करता और अन्वी भी उसके साथ समय बिताने लगी। आयुष ने यह सब देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके दिल में जलन थी, पर चेहरे पर खामोशी। धीरे धीरे समीर और अन्वी की नजदीकियां सबके बीच चर्चा का विषय बनने लगी। आयुष को लगा शायद अन्वी और समीर के बीच कुछ चल रहा है, और यही गलतफहमी उनके रिश्ते में दरार की वजह बनी। क्लास के आखिरी दिन जब सब एक दूसरे से मिल रहे थे, तो आयुष ने भी अन्वी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अन्वी हैरान थी, आयुष, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आयुष ने ठंडी आवाज में कहा, शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास समीर है। अन्वी की आंखें भर आई, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन आयुष कुछ सुने बिना चला गया, और यहीं से दोनों की राहें जुदा हो गई। कॉलेज खत्म हो गया। आयुष ने दिल्ली छोड़कर मुंबई ज्वाइन कर लिया। वही अन्वी ने बेंगलुरु में नौकरी शुरू की। वक्त और दूरी ने उनके बीच की खामोशी को और गहरा कर दिया। कभी कभी अन्वी फोन करती, पर आयुष औपचारिक बातें करके कॉल काट देता। तो अब भी अन्वी से बेइंतहा प्यार करता था।
लेकिन उसके दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि अन्वी और समीर एक दूसरे के करीब हैं। अन्वी के लिए यह दूरी तकलीफ देह थी। वो अक्सर डायरी में लिखती, काश तुम समझ पाते कि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए जगह थी। आयुष। 5 साल बीत गए। आयुष अब एक सफल आर्टिस्ट बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई। उसी प्रदर्शनी में अचानक अन्वी भी आ गई। जैसे ही आयुष ने उसे देखा, उसकी सांसें थम गई। अन्वी वही थी, वही चमक, वही मुस्कान, बस आंखों में हल्की उदासी थी। अन्वी ने धीमे से कहा, कैसे हो आयुष? आयुष ने औपचारिक अंदाज में जवाब दिया, ठीक हूँ। और तुम? दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी हजारों सवाल छुपे थे। प्रदर्शनी के बीच अन्वी ने आयुष से मिलने की जिद की। काफी देर तक चुप रहने के बाद आयुष फट पड़ा, अन्वी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम और समीर। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी गलतफहमी है आयुष? समीर सिर्फ मेरा दोस्त था और है। वो मेरी बहन रिया को पसंद करता था और आज दोनों शादीशुदा हैं। आयुष जैसे पत्थर का बन गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मतलब मैं गलत था? अन्वी ने रोते हुए कहा, हाँ, तुम गलत थी, लेकिन इस गलत फहमी की वजह से मैंने वो साल झेले हैं जिनमें तुम्हारी याद ने मुझे हर दिन तोड़ा है। उस रात आयुष नींद में सो नहीं पाया। सालों की दूरी, जुदाई और तड़प उसे खा रही थी। सुबह सुबह वो अन्वी के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने बिना कुछ सोचे कहा, अन्वी, अब और नहीं, मैंने बहुत गलती की है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमसे दूर भागा, लेकिन सच ये है कि मैं आज भी तुमसे उसी तरह प्यार करता हूँ जैसे पहले दिन करता था। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है और अधूरी ही रहेगी अगर तुम साथ न हो। अन्वी की आंखों में आंसू बह निकले। वो आयुष के गले लग गई और बोली, मैंने भी कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था आयुष। तुम हमेशा मेरे थे, हो और रहोगे। दोनों की आंखों में सुकून था। सालों की दूरियां मिट चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक नई शुरुआत थी। कुछ महीने बाद दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में आयुष और अन्वी ने शादी कर ली और उनकी अधूरी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी थी।